लिखने की कॉपी लेबै पढ़ने की किताब हो, बनिए दुकनिया हमहू जाबै, लेबै ड्रेस के निशानिया कि पापा चलो कहूँ कहूँ जूनी, कि पापा चलो कहूँ कहूँ जूनी। हाय दोस्तों, मैं आज बताने जा रहा हूँ कुछ देयर का प्रयोग है। देयर का प्रयोग, देयर का प्रयोग है, आप अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल राइट समझ में आ जाएगा। जंगल में दो शेर नहीं है, पहले आपको समझना है टेंस। बबुआ आपको पहले समझेंगे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि है आया है, क्योंकि मैंने बताया हूं जिन वाक्यों के अंत में है, हूं, हो आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। और आपको ये भी समझना है बबुआ कि ये सेंटेंस हुआ ससुरा कौन सा है, नहीं आपको बकलोल बना देगा। आपने टेंस नहीं ध्यान दिया, अगर सेंटेंस नहीं ध्यान दिया तो आपका ट्रांसलेशन वही गलत हो जाएगा। तो आपको समझेंगे पहले, जंगल में दो शेर नहीं हैं, तो कह रहा कि जंगल में दो शेर नहीं है, शुरू में कर्ता देना चाहिए, कर्ता तो है ही नहीं है बबुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा कहे का प्रयोग है। तो देयर का ये प्रयोग, क्योंकि जंगल में दो शेर नहीं है। आपने किसी से कहा कि जंगल में दो शेर नहीं, आज आप अचानक किसी व्यक्ति से कहेंगे कि जंगल में दो शेर नहीं है, तो बबुआ क्या सोचेगा, अरे कहाँ, तो उसने कहेगा कि अरे वहां जंगल में, तो इसका मतलब कि वहां जंगल में दो शेर नहीं है, तो देयर माने वहां, तो इसलिए देयर का प्रयोग बन जाएगा। जंगल में दो शेर नहीं है, तो आपका समझ में आ गया है कि देयर का प्रयोग है, कर्ता बनेगा आपका देयर, THERE, देयर, करता हुआ देयर। अब दो शेर कह रहा है तो बहुवचन है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस है तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे यहाँ पर, आर, क्योंकि बहुवचन के साथ आर लगाएंगे, दो शेर की बात कर रहे हैं। तो निगेटिव है तो सहायक क्रिया आर, और फिर इसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। दो शेर, टू लायन, TWO, टू माने दो, लायंस LION, यस लगा देंगे, दो शेर की बात कर रहा बबुआ, इसलिए यस लगा देंगे, बहुवचन है। अब कहाँ है जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट माने जंगल। आपको तो अच्छा समझ में आ रहा होगा। फिर दिया है, क्या स्कूल में दो विद्यार्थी नहीं है, अभी तो बबुआ ये निगेटिव ससुरा सेंटेंस था, ये निगेटिव सेंटेंस था। अब दूसरा आप अच्छे से समझेंगे, ये कह रहा है कि क्या स्कूल में दो विद्यार्थी नहीं है, तो आप समझेंगे पहले टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस, फिर आप समझेंगे सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब आपको अच्छे से थोड़ा सा ये भी समझ लेना कि अगर क्या शब्द शुरू में आ जाए इंट्रोगेटिव, तो उसका इंग्लिश का त ही नहीं लिखेंगे, क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया लगाएंगे। तो यहाँ दो विद्यार्थी की बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुवचन है, दो विद्यार्थी, सहायक क्रिया इसके दर पर आर लगाएंगे, क्या कि इंग्लिश नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, मानते हैं, पर क्या शुरू में आया है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश क्या की नहीं लिखेंगे। कर्ता बहुवचन है तो लगाएंगे सहायक क्रिया आर। फिर देयर का प्रयोग है, देयर, क्योंकि कर्ता दिया नहीं है, डायरेक्ट दे दिया स्कूल में, तो THERE, देयर। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो यहाँ पर लगाएंगे नॉट। और कितने विद्यार्थी की बात कर रहा बबुआ, दो विद्यार्थी, तो टू, TWO, टू स्टूडेंट, STUDENT। अब दो विद्यार्थी बहुवचन है तो आपको बबुआ यस लगा देंगे। टू स्टूडेंट्स कहाँ है, स्कूल में, अदर वर्ड इन द स्कूल, SCHOOL। अब आपको तो बिल्कुल राइट समझ में आ गया होगा। फिर आप समझेंगे पेड़ पर कितने आम नहीं हैं। अब बबुआ थोड़ा समझ लेना, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, कितने, कितना, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कितने आम, तो बबुआ ये बताइए कितने कितना में थोड़ा सा अंतर है। अब आप आम को गिन सकते हैं, आम को आप गिन सकते हैं, इसलिए हम लगाएंगे हाउ मेनी। अगर आप आम को एक एक नहीं गिन सकते थे तो कितना के इंग्लिश फिर लगा देते, कितने के हाउ मच, क्योंकि हम आम को गिन लेंगे, इसलिए इसमें लगाएंगे हाउ मेनी। अब दिया कितने आम एक साथ, तो यहाँ पर लगाएंगे हाउ मेनी, क्योंकि हम आम को गिन सकते हैं। कितने आम, हाउ मेनी मैंगो, MANGO। अगर हम मैंगो लिख रहे हैं, कितने आम नहीं है, तो आप मैंगो लिखेंगे तो सहायक क्रिया इज लगाएंगे। अगर आप यहाँ मैंगोज लिख रहे हैं तो बहुवचन हो जाएगा, तो सहायक क्रिया आपको लगाना पड़ेगा आर। अब आप समझ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव, थोड़ा सॉरी यहाँ पर और अच्छे से लिखे दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। मैंगोज, फिर बहुत आम की बात हो गया इसलिए आर लगाएंगे, तो यहाँ पर लिख देना है,
ये भी थोड़ा सा अंतर होता है। तो मैंगोज लगाएं तो बहुवचन बना दिए तो सहायक क्रिया आर। अब ध्यान देंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो थोड़ा सा समझना है। आपका हाउ मेनी मैंगोज, कितने आम, फिर सहायक क्रिया आर लगा देंगे क्योंकि बहुत आम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर कर्ता तो दिया नहीं है क्योंकि पेड़ पर आ गया, कर्ता यहाँ है नहीं तो हम यहाँ बनाएंगे कर्ता देयर का प्रयोग। कहाँ है, अरे वहां पेड़ पर है तो देयर माने वहां, तो यहाँ पर देयर का प्रयोग बन रहा है देयर। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब कहाँ है, पेड़ पर है तो हमको लगाना पड़ेगा ऑन द ट्री क्योंकि पेड़ के ऊपर, ऑन द ट्री। आपको थोड़ा सा प्रश्नवाचक का भी चिन्ह को ध्यान देना है। हम यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह जरूर लगाएंगे, नहीं तो इसमें कभी परीक्षा में नंबर काट देते हैं। फिर दिया है कि तालाब में कितनी मछलियां नहीं हैं, तालाब में कितनी मछलियां नहीं हैं, कितनी मछलियां इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव। और आपका सेंटेंस कौन सा है बबुआ, प्रेजेंट टेंस। तो आप समझ सकते हैं कितनी मछलियां इंट्रोगेटिव बीच में है, तो पहले इंट्रोगेटिव कर लिखेंगे। मछलियों को आप अगर 2-4 मछलियां रख दे तो आप उनको गिन सकते हैं, तो इसलिए लगाएंगे हाउ मेनी, HOWMANY, हाउ मेनी फिश, FISH फिश। फिश माने मछलियां, मछली, और इसमें है मछलियां तो फिशेस लगा देंगे, फिशेस, बहुत मछलियां, फिशेस। अब बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया बनाएंगे आर, और कर्ता तो दिया ही नहीं है, ससुरा दे दिया शुरू में तालाब में, तो कर्ता आप समझ सकते हैं काहे का प्रयोग बन जाएगा, देयर का। क्योंकि जब कहेंगे कि तालाब में कितनी मछलियां नहीं हैं, आप किसी अनजान व्यक्ति से कहेंगे तो कहेगा अरे कहाँ तालाब में, तो आपको बताना पड़ेगा कि वहाँ तालाब में, तो देयर माने वहाँ, तो इसलिए देयर का प्रयोग लगाएंगे। फिर दिया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो यहाँ पर देयर का प्रयोग हो गया तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, कर्ता के बाद फिर निगेटिव लगाएंगे एक साथ, सहायक क्रिया के बाद निगेटिव, नाट नहीं लगाएंगे। तो नाट अब कहाँ है, तालाब में, तो इन द पांड, POND, पांड माने तालाब। आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह जरूर लगाएंगे। फिर दिया है कि स्कूल में कितने लड़के पत्र लिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि स्कूल में कितने लड़के पत्र लिख रहे हैं। आपको समझना है कि सेंटेंस कौन सा है, तो ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपको समझना है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि बबुआ रहा है, रही है, रहा हूँ आ गया, इसलिए आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनाएंगे। और सेंटेंस है कितने लड़के, तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कितने लड़के, तो आपको इंट्रोगेटिव का पहले इंग्लिश लिखेंगे हाउ मेनी, क्योंकि लड़कों को आप गिन सकते हैं। हाउ मेनी बॉयज, बहु लड़के हैं तो यस लगा देंगे, बॉयज। अब कर्ता बहुवचन हो गया, हाउ मेनी बॉयज, बहुवचन लड़के, बहुत लड़के, तो सहायक क्रिया आपको लगाना पड़ेगा आर। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, आप कर्ता का जब बारी आई तो यहाँ ससुरा दे दिया स्कूल में, कर्तव्य तो गायब है, तो आप समझ सकते हैं कि कर्ता काहे का प्रयोग बनाएंगे, देयर का, THERE, देयर। अब क्या लिख रहा है, मुख्य काम पत्र लिख रहा है तो राइट, WRITE, पर रहा रही कि इंग्लिश ING लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो राइटिंग हो जाएगा, तो यहाँ डबल T लग जाएगा और ING। राइटिंग ए लेटर, एक पत्र लिख रहा, लेटर, राइटिंग ए लेटर, एक पत्र लिख रहा। और कहाँ, स्कूल में, अदर वर्ड, तो इन द स्कूल। आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल राइट समझ में आ जाएगा अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे। फिर दिया है कि गांव में कितने किसान नहीं हैं, अभी तक तो रहा रही आया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, अब इसमें है हूँ हो आया है।